लिखो, प्रकृति में ऐसे कणों का पता चला है, प्रकृति में ऐसे कणों का पता चला है जिनके संयोग से मूल कणों प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है। इन्हें क्वार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं ना? क्वार्क्स कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, इनकी संख्या 2 है। नंबर 1 देखो, अप क्वार्क्स, अप क्वार्क्स। दूसरा है डाउन क्वार्क्स, डाउन, डाउन क्वार्क्स। साइड में लिख लो यहाँ, प्रोटॉन, प्रोटॉन में जो क्वार्क्स होता है वो 2 तो अप होते हैं यानी ये वाले, और 1 होता है डाउन। ऐसा करके लिख लो, ऐसी समझदारी के लिए। ऐसे न्यूट्रॉन में लिख लो, न्यूट्रॉन में होता है 1 अप क्वार्क्स होता है और 2 होते हैं डाउन। ये बस समझने के लिए वैसे एरो डाल के लिखो यहाँ। अप क्वार्क्स पर आवेश, अप क्वार्क्स पर आवेश प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? दोबारा सुनो, अप क्वार्क्स पर आवेश प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि डाउन क्वार्क्स पर आवेश, डाउन क्वार्क्स पर आवेश -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट हेडिंग डालो, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां। इंग्लिश में कहेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग मैंने सिखाए हुए हैं, पिछले लेक्चर देखो जाके, नोट्स में लिखो। कितनी विधियां थी इसकी? मेथड 4 थे। नंबर 1 लिखो, चार्जिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन। हिंदी में लिखो, हिंदी में चालन द्वारा, चालन द्वारा आवेशन। नंबर 2, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हिंदी में लिखो घर्षण, घर्षण द्वारा आवेशन। तीसरी लिखो चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन। हिंदी में लिखो प्रेरण द्वारा आवेशन। और लास्ट नंबर 4, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। हिंदी में लिखो ध्रुवण द्वारा आवेशन। इसे उतार लो, स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग नहीं, एरो डालो, पॉज कर लो, नोट कर लो। ठीक, नेक्स्ट एरो लिखो, इनमें कंडक्शन व फ्रिक्शन,
इनमें कंडक्शन व फ्रिक्शन दोनों विधियों में वस्तुओं का आपस में स्पर्श होता है, जबकि इंडक्शन व पोलराइजेशन में वस्तुओं के बीच स्पर्श नहीं होता, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे धन आवेशित व ऋण आवेशित होने वाले पदार्थों की सूची यानी मैंने आपको एक लिस्ट बनवाई थी कि बहुत सारे कि कौन सा ऊपर रगड़ने में पॉजिटिव हो जाता है, कौन सा निगेटिव हो जाता है, ऐसे बनाई थी ना, ऐसे एक लिस्ट। तो वो लिस्ट लिख लो फटाफट, ऊपर से नीचे तक लिख लेनी है। ये हेडिंग डाल लो, इस हेडिंग को मैं मिटा दूँ, मैंने लिस्ट लिखनी है मेरे को। चलो इस हेडिंग में आप लिस्ट लिखेंगे। नंबर फर्स्ट, बिल्ली की खाल। नंबर दो, फलानेन। फर कहते हैं, फर। नंबर तीन, कांच यानी ग्लास। नंबर चार, रुई। नंबर पाँच, रेशम यानी सिल्क। नंबर सिक्स, मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। नंबर सात, लकड़ी यानी वुड। नंबर आठ, मेटल यानी धातुएं। नंबर नौ, मोहरी लाख। नंबर 10, रेजिन। नंबर 11, अंबर। और नंबर 12, गंधक। नंबर 13, रबड़। नंबर 14, एबोनाइट। और नंबर 15, आबनूस। ऊपर से नीचे वाले को अगर रगड़ेंगे तो ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे वाला माइनस। ऐसा एरो डाल लो कि ऊपर वाला तो होगा पॉजिटिव आवेश और नीचे वाला क्या होगा, निगेटिव। अगर ऊपर वाली चीज को नीचे वाली से रगड़ेंगे तो ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे वाला माइनस। ठीक है, इसको तो पॉज करके नोट कर लो। ठीक, नेक्स्ट एरो लिखो। नेक्स्ट एरो लिखो। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करने के लिए
प्रकृति ज्ञात करने के लिए श्रवण, ऐसा है, श्रवण पत्र विद्युतदर्शी, विद्युतदर्शी, इंग्लिश में लिखो सो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, होने पर परमाणु के द्रव्यमान पर प्रभाव, यह हेडिंग डालो। इसका मतलब यह है कि अगर जब हम दो ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी आएगा ना, इलेक्ट्रॉन के अंदर मॉस होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का कितना मॉस होता है 9.1 या 0 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, इतना अवेश, इतना इसके ऊपर वजन होता है इसका, किलोग्राम यानी मॉस, द्रव्यमान होता है इसका। तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जब मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो इधर इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो द्रव्यमान मतलब उसके मॉस में कमी होगी, और इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका मॉस यानी बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा वो लिखेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला है, लिखो पहले, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, अतः जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिस कारण पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि हो जाती है, जिस कारण उनमें द्रव्यमान भी सामान्य, ब्रैकेट में लिखो अनावेशित, सामान्य ब्रैकेट में लिखो अनावेशित, ब्रैकेट बंद, अवस्था की अपेक्षा कम या अधिक हो जाता है, फुल स्टॉप। द्रव्यमान में यह अंतर परमाणु से हटे या परमाणु में जुड़े इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। फॉर्मूला लिख लो उसका बच्चों, बड़ा M इक्वल ME अपॉन √1 माइनस V अपॉन C का होल स्क्वायर, बॉक्स में कर लो उसको। इनके अर्थ लिखो, ये M बराबर हो गया, ये वाला M अनावेशित, यानी जब वो चार्ज नहीं थी, न्यूट्रल थी, अनावेशित द्रव्यमान, और ये वाला है, इसको लिखो, यानी जब वो आवेशित, जब उसके ऊपर चार्ज आ रहा, तो आवेशित द्रव्यमान। एक और लिखो फॉर्मूला,
m बराबर NME। यहाँ पे लिख लो m बराबर स्थानांतरित द्रव्यमान, ट्रांसफर मॉस। हिंदी में लिखो स्थानांतरित द्रव्यमान। ठीक है सर, पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट एरो लिखो, एक ही पदार्थ की वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। अर्थात कोई भी वस्तु आवेशित नहीं। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर एक कांच है और ये भी कांच है, या ये रबड़ है, ये भी रबड़ है, और इनको आपस में हम रगड़ने बैठ जाए, यानी कांच को कांच से, रबड़ को रबड़ से, तो फिर ये नहीं कि ये भी कांच दोनों एक जैसे हो गए ना, तो ये इनमें कोई इस पर चार्ज नहीं आएगा, वो अलग अलग होने चाहिए। हमने अपने लेक्चर में बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, लास्ट, आवेश के गुण। इंग्लिश में लिखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। लिखो, वैद्युत आवेश के 3 मूल गुण होते हैं। मूल का मतलब फंडामेंटल। 3 मूल गुण होते हैं। नंबर एक, हेडिंग डालो, नंबर 1, वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। ब्रैकेट में लिखो वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, इंग्लिश में लिख लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इंग्लिश में लिखो, इसमें लिखो जी फटाफट। देखो, वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। दोबारा सुनो, वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस प्रकार कुल वैद्युत आवेश संरक्षित रहता है। इसलिए इसे वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ये मैं समझा चुका बेटा पिछले उसमें लेक्चर में, देखोगे जाके, यहाँ दोबारा समझाने बैठूंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखो, जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से संयोग करता है तो
वे परस्पर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, तो वे परस्पर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा उनके स्थान पर दो गामा किरणें उत्पन्न हो जाती हैं, जो विद्युत उदासीन होती है, जो विद्युत उदासीन होती है। एक इक्वेशन लिखना, देखो, वन इलेक्ट्रॉन प्लस वन पॉजिट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से लिखते क्या बनाएगा, दो गामा किरणें। गामा किरणों के ऊपर होता है ना, तो ये हमारा पहला फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी आप जो है इसकी हेडिंग डाल लो, दूसरे वाली प्रॉपर्टी हेडिंग डालो, दूसरी प्रॉपर्टी डालो, आवेशों की योज्यता। दूसरी प्रॉपर्टी डालो, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, हिंदी इंग्लिश में लिखो, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज इसमें लिखो, आवेश एक अदिश राशि है, अतः इसे गणित के साधारण नियमों द्वारा ही जोड़ा जाता है, यदि किसी निकाय में n आवेश है, निकाय का मतलब ये इस तरह, ये कोई बॉडी है, इसमें n आवेश है, n आवेश Q1 Q2 Q3 Qn डॉट 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 Qn आवेश है, यानी ऐसा है Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आवेश हैं, तब इस निकाय पर कुल आवेश अलग अलग आवेशों के अदिश योग के बराबर होता है, मतलब अगर कोई निकाय है उसमें बहुत सारे आवेश हैं और उसका कुल आवेश है, तो कुल आवेश इसका कैसा होगा, इनके अलग अलग आवेश, यानी इसका फॉर्मूला ये चित्र सा बना लो इस तरह से, और फॉर्मूला लिखो, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। नई लाइन से लिखो, इसे आवेशों की योज्यता कहते हैं, इसे आवेशों की योज्यता कहते हैं। नंबर 3 लास्ट गुण देखो उसका, नंबर 3 आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता। आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता नंबर 3 प्रॉपर्टी है, आवेशों का क्वांटीकरण या
परमाणुकता, परमाणुकता इंग्लिश में लिखो क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये लास्ट गुण है, इसमें लिखो किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में पाया जाता है। इसे Q बराबर NE, Q बराबर NE द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो, जैसे E 2E 3E डॉट 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 ETC इत्यादि। किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु या कण आदि पर आवेश इलेक्ट्रॉन की भिन्न में, जैसे 0.7E 2.5E इत्यादि नहीं होता। नई लाइन से लिखो, दूसरे कलर से लिखो। अतः वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। दोबारा सुनो, अतः वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। फुल स्टॉप। आवेश के इस गुण को, आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं, या परमाणुकता कहते हैं। एरो डाल के लिखो, आवेश के क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण, आगे लिखो Q बराबर प्लस माइनस NE। सूत्र को, सूत्र को RA मिलीकन, मिलीकन वैज्ञानिक का नाम है, RA मिलीकन ने प्रयोग द्वारा स्थापित किया था, प्रयोग द्वारा स्थापित किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये नोट्स थे जो मैंने आपको अब तक का जो पढ़ाया है उसके लिखा दिए हैं। इनको अच्छी तरह लिखना है, जैसे जैसे बताया। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, धीरे धीरे करके इसको लिखना है और सही सही लिखना है। और मैंने जैसे कि तुम्हें कहा है, कोई भी वीडियो मतलब स्किप करके मत देखना, नहीं तो सब मेहनत बेकार ही जाएगी, उसका कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने का आपको। आप जो है इस वीडियो को कई कई बार देखो, तब डाउट क्लियर होंगे, और इस बिना स्किप किए देखो। और एक और बात कि बच्चों, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ समझ नहीं आई है, क्या चीज़ की कमी है। कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे बताओ, लाइक करो, लाइक ज़रूर करो उसे।
और सब्सक्राइब जैसे। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम इसे देखोगे तो सभी बच्चे जो इसे देखेंगे और लिखेंगे तो सभी बच्चे इसको लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब, 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो रहा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।